जरा ठहरो, अपनी दौड़ को विराम दो। यह दुनिया तुम्हें लगातार भागना सिखाती रही है, लेकिन ठहर कर सुनना कभी नहीं सिखाया। और याद रखना, जो सुनना नहीं जानता वह कभी गहरे अर्थों को समझ नहीं सकता। मैं यहाँ तुम्हें कोई नैतिकता का पाठ पढ़ाने नहीं आया हूँ, न ही कोई नया नियम थोपने। मैं बस तुम्हारे हाथ में एक दर्पण थमाने आया हूँ ताकि तुम अपने ही जीवन को देख सको। अगर तुम इसे गहरी नजर से देखोगे तो यह तुम्हें बदल देगा, लेकिन अगर इसे केवल एक और विचार की तरह सुनोगे तो यह भी हवा में उड़ जाएगा। अपने अतीत पर नजर डालो। कितनी बार तुमने दूसरों की गलतियों को अनदेखा किया? कितनी बार तुमने अपनी भावनाओं का गला घोंटा? कितनी बार तुमने अपमान का घूंट पीकर कहा, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा? हर बार जब तुमने ऐसा किया, तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया। तुम बाहर मुस्कुराते रहे, लेकिन दुनिया ने तुम्हारी उस मुस्कान को तुम्हारी सहन शक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी मान लिया। उन्होंने इसे तुम्हारी आदत बना दिया, और आदतों का हमेशा फायदा उठाया जाता है। आज मैं तुम्हें एक कड़वा लेकिन अनिवार्य सत्य बताने जा रहा हूं। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन यही वास्तविकता है। ऐसी दयालुता को त्याग दो जो तुम्हें कमजोर बना रही है। जल्दबाजी मत करो, इसे गहराई से समझो। दयालुता अपने आप में अमृत है, लेकिन जो दयालुता डर से जन्म लेती है वह विष है। जो अच्छाई इसलिए की जाती है ताकि लोग तुम्हें स्वीकार करें, जो हाँ इसलिए कही जाती है क्योंकि तुम्हें ना कहने से डर लगता है, वह दयालुता नहीं, वह खुद के प्रति हिंसा है। तुम्हें बचपन से रटाया गया कि अच्छे बनो, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि सच्चे और पूरे बनो। अच्छा बनने की होड़ में तुमने अपने क्रोध को पी लिया, अपने इनकार को मार डाला और धीरे धीरे अपने वजूद को ही मिटा दिया। गौर से सुनो, जो इंसान हर वक्त हर किसी के लिए अच्छा बना रहता है, दुनिया उसे कभी गंभीरता से नहीं लेती। यह संसार शक्ति और सीमाओं की भाषा समझता है। शक्ति का मतलब हिंसा या चिल्लाना नहीं है। शक्ति का मतलब है अपनी सीमाएं तय करना। जहां कोई बाढ़ नहीं होती वहां लोग बेधड़क घुस आते हैं, और सम्मान की उम्मीद वहां नहीं की जा सकती। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जब वे बोलते हैं तो उनका वजन होता है। वहीं कुछ लोग बहुत मीठे होते हैं, लेकिन उनकी बातों को हवा में उड़ा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध है, वह धीरे धीरे खुद के लिए ही अनुपलब्ध हो जाता है। उसने खुद को इतना सस्ता कर दिया है कि उसका मूल्य खत्म हो गया है। अपने रिश्तों को देखो। कितने लोग तुम्हें तब याद करते हैं जब तुम ठीक हो, या वे केवल तब आते हैं जब उन्हें तुमसे काम होता है। और जब तुम्हें सहारे की जरूरत होती है तो वे सब व्यस्त हो जाते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह तुम्हारी उस अंधी दयालुता का परिणाम है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया अवसरवादी है। जहां उसे खाली जगह या झुकाव दिखता है, वह वहीं अपना बोझ डाल देती है। तुम झुकते गए, लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ते गए। तुम थक गए, फिर भी तुम चुप रहे क्योंकि तुम्हें लगा कि सहना ही महानता है। नहीं, सहना हमेशा महानता नहीं होती, कई बार यह कायरता होती है। दयालुता और कमजोरी के बीच की महीन रेखा को समझो। एक कमजोर आदमी दयालु बनने का नाटक करता है क्योंकि उसके पास लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन एक मजबूत आदमी करुणामय होता है क्योंकि वह जागरूक है। कमजोर इंसान तब भी हाँ कहता है जब उसकी आत्मा चीख कर ना कहना चाहती है। मजबूत इंसान शांत स्वर में बिना किसी अपराध बोध के ना कह देता है। तुम्हें अपराध बोध से भरना सिखाया गया है, खुद का सम्मान करना नहीं। और जो अपना सम्मान नहीं करता, दुनिया उसके साथ खेल खेलती है। इसलिए अगर तुम्हारी अच्छाई तुम्हें अंदर से चूस रही है तो ऐसी अच्छाई को रोक दो। पहले जागो, पहले खुद में पूर्ण बनो। जब तुम भरे हुए होगे, तब जो दया बहेगी वह शुद्ध होगी। हो सकता है ये बातें तुम्हें चुभ रही हों। अगर ऐसा है तो समझ लो कि यह घाव भरने की प्रक्रिया है। तुम अब तक गलत जगह समाधान खोज रहे थे। तुम सोचते थे कि लोग स्वार्थी हैं, लोग मतलबी हैं, लेकिन सच यह है, लोग वैसे ही व्यवहार करते हैं जैसा तुम उन्हें अनुमति देते हो। तुम्हारे दुख की जड़ दूसरों का व्यवहार नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सहनशीलता है। जब कोई तुम्हारी सीमा लांघता है तो सिर्फ वही दोषी नहीं है, कहीं ना कहीं तुमने अपनी चुप्पी से उसे सहमति दी है। तुमने मुस्कुराकर कहा कोई बात नहीं, और वह कोई बात नहीं तुम्हारे जीवन का नासूर बन गया। तुम जो सहते हो वही तुम दुनिया को सिखाते हो। अगर तुम अपमान सहोगे तो लोग अपमान करना अपना अधिकार समझ लेंगे। अगर तुम हर काम का बोझ उठाओगे तो लोग तुम पर और ला देंगे, और फिर तुम कोने में बैठकर रोओगे कि सब मेरा ही इस्तेमाल क्यों करते हैं।
उत्तर सरल है, क्योंकि तुमने खुद को इस्तेमाल होने के लिए पेश किया। तुम्हें लगता है कि यह दयालुता तुम्हारी सुंदरता है। नहीं, यह तुम्हारी मजबूरी बन गई है। सुंदरता तब है जब तुम देने में सक्षम हो, लेकिन यह भी जानते हो कि कब रोकना है। मजबूरी तब है जब तुम देना नहीं चाहते फिर भी दे रहे हो। अपने भीतर झांको, कितनी बार तुमने अनमने ढंग से हाँ कहा है। हर ऐसी हाँ ने तुम्हें थोड़ा और कमजोर किया है। यह कमजोरी बाहर नहीं दिखती, ये भीतर जहर की तरह जमा होती है और एक दिन तुम्हें खुद से ही नफरत होने लगती है। तुम आईने में अपनी नजरें नहीं मिला पाते, क्योंकि तुम्हारी रूह जानती है कि तुम एक झूठ जी रहे हो। और सुनो, जो इंसान खुद से झूठ बोलता है, दुनिया उसे सच नहीं मानती। सम्मान मांगकर नहीं मिलता, सम्मान भीतर से पैदा होता है। जब तुम खुद को कीमती मानते हो तो तुम्हारे शब्दों में वजन आता है। तब तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारी खामोशी भी सुनी जाती है। तो अब क्या करें? क्या दयालु होना छोड़ दें? नहीं, अचेत दयालुता छोड़ो, सचेत करुणा अपनाओ। अचेत दयालुता कहती है, मैं मना कैसे करूं, लोग बुरा मान जाएंगे। सचेत करुणा कहती है, मैं यहां तक साथ दे सकता हूं, इसके आगे नहीं। यह इसके आगे नहीं एक पवित्र मंत्र है। तुम्हें सिखाया गया कि इनकार करना बुरा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं बताया गया कि हर गलत हाँ तुम्हें तोड़ देती है। जो सबके लिए सुलभ है वह किसी के लिए विशेष नहीं होता। यह दुनिया एक बाजार की तरह है जो दुर्लभता का मूल्य समझती है। अपनी सीमाएं बनाओ। सीमाएं दीवारें नहीं हैं, वे स्पष्टता हैं। वे कहती हैं, यह मेरा समय है, यह मेरी ऊर्जा है, और यह लुटाने के लिए नहीं है। तुम्हें डर है कि अगर तुमने सीमाएं बनाई तो लोग चले जाएंगे, तो उन्हें जाने दो। जो लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ हैं क्योंकि तुम उनके काम आते हो, उनका जाना ही तुम्हारे लिए वरदान है। यह प्रेम नहीं, यह सुविधा है, और सुविधा का उपयोग किया जाता है, सम्मान नहीं। अगर तुम सच्चा प्रेम, सम्मान और शांति चाहते हो तो अपनी दयालुता को जागृति में बदलो। एक मशीन की तरह हाँ मत बोलो, होश में रहो। जहां देना उचित है वहां दिल खोल कर दो। जहां देना तुम्हें चोट पहुंचाए वहां रुक जाओ। रुकना भी एक साधना है। तुम्हारा जीवन कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी गंदे जूतों समेत घुस आए। यह एक मंदिर है और इसकी पवित्रता बनाए रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस सब के मूल में क्या है? डर। यही वह जड़ है जहां से तुम्हारी झूठी दयालुता पैदा होती है। डर कि लोग क्या सोचेंगे, कहीं मैं अकेला न रह जाऊं। ही तुम दयालु नहीं हो, तुम डरे हुए हो। तुम अकेलेपन से डरते हो, इसलिए तुम भीड़ का हिस्सा बने रहना चाहते हो। तुम्हें सिखाया गया कि अलग दिखना गलत है, इसलिए तुमने अपनी असली आवाज दबा दी। अब तुम्हारी अच्छाई एक मुखौटा है, एक कवच है, ताकि कोई तुम पर हमला न करे। लेकिन जिस जीवन में सत्य का सामना करने की हिम्मत नहीं, वह जीवन व्यर्थ है। सत्य अक्सर अकेला होता है, भीड़ हमेशा भ्रम में रहती है। तुम सच बोलने से डरते हो क्योंकि सच तुम्हें अकेला कर देगा, और तुम्हें अपनी पुरानी पहचान खोने का डर है। तुम अच्छे इंसान का तमगा बचाए रखना चाहते हो, भले ही अंदर से तुम घुट रहे हो। समझो, जो पहचान तुम्हें सत्य से दूर रखे वह एक कैद है, और तुम उस कैद को सज्जनता का नाम देकर सजा रहे हो। स्वार्थी कहलाने से मत डरो। तुम्हें सिखाया गया है कि खुद के बारे में सोचना पाप है। यह झूठ है। जो खुद को नहीं जानता, जो खुद से खाली है, वह दूसरों को क्या देगा? वह केवल अपना खालीपन और अपनी अपेक्षाएं ही बांट सकता है। तुम पहले दूसरों की जरूरतों को पूरा करने दौड़ते हो ताकि तुम अपनी जरूरतों से भाग सको। यह महानता नहीं, यह पलायन है। जो व्यक्ति खुद को खोकर दूसरों का भला करता है, उसकी भलाई में कड़वाहट आ जाती है। फिर एक दिन वह फट पड़ता है और कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया। यहीं से पता चलता है कि वह दया नहीं थी, वह एक निवेश था, एक सौदा था। डर को देखो, उसे मारो मत, बस उसे पहचान लो। सबसे बड़ा डर अकेलेपन का है, लेकिन अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन वह है जहां तुम्हें दूसरों की कमी खलती है। एकांत वह है जहां तुम्हें खुद का साथ मिल जाता है। तुम अब तक भीड़ में रहे हो, इसलिए तुम खुद से अनजान हो। जब तुम अकेले होना सीख जाओगे, तब तुम्हें किसी को खुश करने की मजबूरी नहीं होगी। तब तुम अपनी शर्तों पर जी सकोगे। अकेलेपन से भागने के लिए दयालु मत बनो। बहुत से लोग मदद इसलिए करते हैं ताकि उन्हें अपने खालीपन का सामना न करना पड़े। यह नशा है। जब तुम अकेले रह सकोगे, तब तुम किसी के साथ सच्चे रिश्ते में रह सकोगे। जो अकेले नहीं रह सकता, उसके लिए रिश्ते सिर्फ बैसाखी होते हैं। और अंत में अपने अहंकार को भी पहचानो। कई बार मैं बहुत विनम्र हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस सेवा करता हूं। यह भी अहंकार का ही एक रूप है। यह सात्विक अहंकार है जो चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। जब बदले में तारीफ नहीं मिलती तो चोट लगती है।
सच्ची दया में कोई अपेक्षा नहीं होती, इसलिए वहां चोट भी नहीं लगती। आत्मसम्मान अहंकार नहीं है। अहंकार तुलना करता है, मैं उनसे बेहतर हूं या मैं उनसे गया गुजरा हूं। आत्मसम्मान तुलना नहीं करता, वह बस होने में विश्वास रखता है, वह अपनी गरिमा जानता है। अब अपनी यात्रा के इस मोड़ पर समझो, न तुम्हें कठोर बनना है, न ही मूर्खतापूर्ण दयालु, तुम्हें जागरूक बनना है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करोगे, तुम उत्तर दोगे। अब तुम रुकोगे, देखोगे, और अगर तुम्हारा अंतर्मन गवाही देगा तभी तुम हां कहोगे। अब तुम डर से नहीं बल्कि चुनाव चॉइस से काम करोगे। कुछ लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। हां, तुम बदल रहे हो और यह जरूरी है। जो लोग तुम्हारा फायदा उठाते थे वे चले जाएंगे, जो लोग तुम्हारे सत्य से प्रेम करते हैं वे रह जाएंगे। भीड़ कम होगी लेकिन जो होंगे वे सच्चे होंगे। अब तुम्हें अच्छा दिखने की कोशिश नहीं करनी है, तुम जैसे हो पर्याप्त हो। जब तुम इस ठहराव और जागरूकता से दया करोगे तो वह दया थकाएगी नहीं, वह तुम्हें और गहरा करेगी। अब तुम्हारी सीमाएं दीवारें नहीं दरवाजे होंगी, जो सही इंसान के लिए खुलेंगे और गलत के लिए बंद रहेंगे। यही अंतिम सत्य है। डर के कारण दयालु मत बनो, अच्छा कहलाने के लिए दयालु मत बनो। दयालु तब बनो जब तुम्हारा पात्र भरा हो, जब तुम भीतर से शांत हो, और जब तुम खाली हो तो रुक जाओ, खुद को भरे। भरा हुआ व्यक्ति ही सही मायने में दे सकता है और उसे कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। बस होश में रहो, यही पर्याप्त है। ओम।